Hello students, today we will study class 7th maths exercise 2.1. In this chapter we will learn about fractions. So first of all, we know about the fractions. What is fraction? Fraction is written in the form of a upon b. Fraction जो कि a upon b की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। और जिसमें ए तो जो होता है ये तो होता है न्यूमरेटर और बी होता है इसका डिनोमिनेटर। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.1 से शुरू करेंगे। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्वल फ्रैक्शन। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वल फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर ए 5/12, 7/8, 3/4 एंड 17/20। इसमें ये डिजिट दे रखी है, इसको हमें इक्वल फ्रैक्शन में लिखना है। तो इक्वल फ्रैक्शन में लिखने से पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम की जो मेथड है अपनी वही है। इसमें इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। ये नीचे वाली डिजिट 12, 8, 4 और 20 को लिखने के बाद इसका जो एलसीएम आएगा वो आता है 120 एलसीएम आएगा। तो इसमें हमें ये जो चारों फ्रैक्शन लिखे हुए हैं इन चारों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमें सेम करना होता है। और उस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें उसका जो डिनोमिनेटर सभी का 120 आना चाहिए। ये हमने एलसीएम से फाउंड आउट किया था 120। तो इसका डिनोमिनेटर हम 120 निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास डिजिट है 5/12, 5/12 में हम डिनोमिनेटर में ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर में हम ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें कि 120 हो जाए। तो 12 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाता है। तो जब हमने नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो निश्चित है न्यूमरेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/120 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड डिजिट है 7/8, 7/8 में 8 जो डिनोमिनेटर है इसमें देखेंगे इसमें ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि 120 आ जाए। तो इसमें हम डिजिट को ध्यान में रखेंगे। 15 से हम यदि हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 15 8 120 होता है। तो इसको हम 15 से दोनों में फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे जो डिजिट आएगी 105/120। और थर्ड 3/4, 4 में हम ऐसे 30 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। और 30 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 90। और 17/20 इंटू 6/6, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 120 आएगा। और ये आ जाएगा 102/20। तो इस प्रकार से ये सभी इक्वल फ्रैक्शन निकला है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और इसके की जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके A, B, C, D, E ये सारे आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का वही तरीका है, हम लीस्ट नंबर तक इसको काटते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे 35/140। इसमें हम किस डिजिट्स का डिवाइड दें कि दोनों में सेम डिजिट का डिवाइड देना होता है और एक ही डिजिट से काटना होता है। तो इसको यदि हमने 5 से डिवाइड दिया, जैसे कि इसमें भी 5 से डिवाइड दिया और इसमें भी हमने 5 से डिवाइड दिया। दोनों में 5 से डिवाइड देने पर 5 7 जा 35 और 5 28 जा 140। तो इसका फिर इसके बाद अभी और भी ये काट सकते हैं। 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28। तो इसको लिस्ट नंबर तक हमें काटना है। तो इससे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर आएगा 1/4। ये बात ध्यान रखना है कि दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम काटते हैं तो सेम डिजिट से ही डिवाइड दिया जाता है। सेम इसी तरह से इसमें भी है। जैसे 75/120 है, इसको हम एक ही डिजिट से काटना है। तो इसमें हम ऊपर वाली डिजिट में भी 5 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाली डिजिट में भी 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर 44 आएगा। और इसके बाद ये कट नहीं रहे हैं, दोनों एक ही डिजिट से नहीं कटेंगे। कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है कि जिनमें दोनों में ही डिवाइड चला जाए। तो इसको हम आंसर को एज इट इज़ लिखेंगे। 15/44 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर ई 80/200। ये माइनस की डिजिट है, इसको हम लिस्ट नंबर तक काटना है। तो इसको हम पहले 2 से डिवाइड देंगे। 2 से डिवाइड जाएगा इसमें
और इसमें भी 2 से डिवाइड जाएगा। जब इसमें 2 से जाएगा तो 40 आएगा, इसमें 2 से जाएगा तो 100 आएगा। अभी इसमें और भी डिवाइड जा सकता है, तो इसमें भी हम फिर से 2 से देंगे और फिर से इसमें भी 2 से देंगे। तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 50 आ जाएगा। और इसके बाद इसमें से ये जीरो, लास्ट की ऊपर का जीरो ये नीचे का जीरो, दोनों को कट कर देंगे। आंसर विल बी -2/5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में 140/180, इसमें हमें डिवाइड इसमें भी देना है। तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 142 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 70 बनाया, और 180 को जब 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया यहाँ पर। अब ये 71/90 ही आंसर होगा, क्योंकि अब इसमें हम और किसी भी डिजिट से, सेम डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते। 90 में मान लो हम 3 से कर भी देते हैं तो इसमें भी नहीं जा रहा है 3 से, तो इस तरह से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो आंसर इसका फिर वही लिखेंगे हम, 71/90। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5/9 और 12/15, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 75, 15 5 75 और 12 9 108। तो इनमें से ये देखना है कौन सी डिजिट बड़ी है। जैसे यहाँ पर 108 इज़ बिगर digit than 75, then we can write 5/9 is lesser than 12/15, यानी इसमें 12 क्योंकि ये 108 ये 12 का ये 12/15 डिजिट ही बड़ी मानी जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लेसर और ग्रेटर के साइन लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी करना है। माइनस के 6/13 एंड माइनस के 5/12 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 72 और यहाँ पर आएगा माइनस का 65। अब इसमें हमें ये देखना है कि माइनस के 72 और माइनस के 65 में कौन सी डिजिट बड़ी है। ये माइनस का 75 बड़ा है, क्योंकि हमने अभी इसके जो फर्स्ट चैप्टर में ये सीखा था कि माइनस की जो डिजिट जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है। तो माइनस के 72 और माइनस के 65 में हम देखें तो माइनस का 65 बड़ा माना जाएगा, क्योंकि आपने नंबर लाइन में सीखा होगा 0 और -1 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है -1 से। -1 टू -2 से -1 बड़ा होता है। तो आपने जब ये नंबर लाइन में सीखा है, जैसे ये -1 है, -2 है, ये अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो इसमें -1 बड़ा माना जाता है, यानी जो डिजिट जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी मानी जाती है। तो इसमें माइनस का जब 65 बड़ा हुआ तो माइनस का 65 ये किस डिजिट का था, ये था माइनस के 5/12 का। तो माइनस का 5/12 इसमें ग्रेटर डिजिट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले जो नीचे वाली डिजिट है इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम आया है 64। 64 लेने के बाद एलसीएम को फिर हम इसमें हम एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का डिवाइड हम 64 में देंगे, तो यहाँ से 4 1 जा 4, तो ये 12 बार इसमें डिवाइड जाएगा और 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। सेम इसी तरह से 4 का हम जब 64 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 8 जा 64, और फिर उस 8 का मल्टीप्लाई हम ऊपर 7 से कर देंगे। इसी तरह से 32 का हम डिवाइड 64 में देंगे तो यहाँ पर 32 2 जा 64, यहाँ पर 2 आएगा आंसर, और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 17 से करेंगे। जैसा कि आप एलसीएम वो फ्रैक्शन में ऐड करना जानते हैं, सेम उसी तरह से है ये भी प्रोसेस। 16 का 64 में करेंगे तो 16 4 जा 64, और यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से जब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 12 3 जा 48, 8 7 जा 56, 17 2 जा 34 और 7 4 जा 28 ये लिखेंगे। अब इनको हम सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटी डिजिट जैसे कि इसमें 28 आई है, यहाँ पर 28, फिर उसके बाद उससे बड़ी है 34, फिर है 48, फिर है
56। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार से अरेंज करेंगे। जब इसको हमने अरेंज कर लिया है तो अब ये देखना कि ये 28 किसका आंसर था, ये था 7/16 का था, तो यहाँ पर हमने 28 के नीचे 7/16, 34 था 17/32 का, तो यहाँ पर 17/32 लिख दिया। 48 जो था वो किस डिजिट से लिया गया था, ये 3/4 से लिया गया था, तो ये 3/4, इसके बाद ये लास्ट डिजिट है 56 7/8 से, फिर इसमें हम ये ग्रेटर का साइन लगाते हुए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सेम इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर, यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए तो प्रोसेस यही अपनानी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बस ये लिखते हैं, सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आ जाती, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 में किया गया है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, सेम उसी तरह से अरेंज किया है, और इसमें सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी सम्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में 3/13 + 7/13, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, जो प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जब डिनोमिनेटर दोनों में सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर को हमने एक बार लिख दिया 13, और ऊपर वाली जो डिजिट न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को बस प्लस कर देंगे, 7 और 3 10 हो जाता है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर डी में ये हमें एलसीएम लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो इसका हम एलसीएम लेके एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम 100 आता है। एलसीएम निकालने की वही प्रोसेस है जो अभी बता चुके हैं, 10, 20 और 25। इसको पहले हम 2 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, और यहाँ पर ये 25 रहेगा क्योंकि 2 से कटता नहीं है। फिर 2 से फिर डिवाइड देंगे, तो 2 5 जा 10, और ये 5 और 25 ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा। अब ये 2 से कोई नहीं डिजिट कटेगी, अब सीधा ये 5 से कटेगी, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और ये 5 5 जा 25, फिर ये 5 से फिर जाएगी। इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, तो यहाँ पर ये 100 इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद फिर वही प्रोसेस है इसमें, 10 का हम 100 में जाके पहले डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद 10 10 जा 100, और ऊपर न्यूमरेटर में जाके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आता है। सेम इसी तरह से 20 का हम 100 में डिवाइड देंगे, तो 25 जा, ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 का न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 का 100 में देंगे तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 को फिर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये लिख देंगे 10 1 जा 10, 3 5 जा 15, और 4 4 जा 16। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 41/100 आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 2.2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपलेस्ट फॉर्म तक। इस यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 3/6 × 25, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई की दोनों की प्रोसेस ही लागू होती है। जैसे 3/6, इसको हम लिस्ट डिजिट तक हम कट करेंगे, स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 3/6 को, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब आंसर आएगा 25 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जे देखेंगे, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको हम सिंपल में कर लेंगे। इसको सिंपल में करने के लिए सबसे पहले हम 18 5 जा 90, 19 में 3 को ऐड करेंगे, 93/5, और 41 3 जा 123, 23 में 2 को ऐड करेंगे तो 125/3 होगा। तो इसको इस सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद फिर इसको हम एक कट करने के लिए देखेंगे। जैसे ये 93/125 है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 93 × 125, ये तो ऊपर वाली डिजिट है और नीचे डिजिट है 5/3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते। अब इसको हम डिवाइड देंगे, तो 5 का डिवाइड तो जा रहा है इसमें, 5 का डिवाइड इसमें जाएगा 25 बार जाएगा। आप डिवाइड देकर भी देख सकते हैं, 5 का आप अलग रफ पर डिवाइड दे के हम इसको कट कर सकते हैं, और 3 का डिवाइड इसमें जाएगा। 3 का डिवाइड भी आप अलग से देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 31 बार जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पर 31 और 25 आ गया है।
31 और 25 ये ऊपर हैं दोनों, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 31 और 25 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 775। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई में ये डिजिट है आपके सामने 5/28, 35/36 और 12/25। इसको भी आप इस पैटर्न पर लिख सकते हैं 15 इंटू 35 इंटू 12, ऐसे भी लिखकर कट कर सकते हैं, नहीं तो जैसा लिखा है उसी तरह से भी कट किया जा सकता है 36/25। अब हमें देखना है कि जो डिजिट जिससे कट सकते हैं उसको काट सकते हैं। जैसे 12 की टेबल आप पढ़ें, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ये 3 बार कट गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कट गया। अब ये है 5 5 जा 25, ये कट रहा, लेकिन ऊपर से नीचे का काटना है या नीचे से ऊपर का, ये ध्यान रखें। अब 5 से 35 कट सकता है, 5 7 जा 35। अब 7 से 28 कर सकता है, 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28, ये 4। तो अब ये सारी डिजिट कट चुकी है, केवल ऊपर रह गया है 1 और नीचे रह गया है 4। तो 1 1 जा 1 अपॉन 4, ये आंसर आएगा। और इसके और भी जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से करना है, हमें कट करके ही इनका आंसर को निकालना और सिंप्लीफाई हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पर ये देखें आप ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ की जगह पे आप बस मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और जो क्वेश्चन नंबर हमने जिस तरह से 1 सॉल्व किया था उसी तरह से इसको सेम उसी तरह से करना है। जैसे 5 का आप 35 में ये है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे 4/35, क्योंकि 35 तो ऊपर है, 4 के से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 नीचे है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब इसको हम कट कर सकते हैं, जैसे 5 7 जा 35 और ये 7 और 4 दोनों ऊपर है, तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3/16 ऑफ 48 लीटर्स लिखा हुआ है, तो इसमें ऑफ की जगह पे बस मल्टीप्लाई लगा देंगे और 48 को लिखकर हम ना आंसर आएगा 3, सेम वही करना है 3 इंटू 48/16। जब हम 16 की टेबल को पढ़ेंगे 16 3 जा 48, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 और 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 लीटर आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 2.3 द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, इसमें जो रीड करेंगे जब हम इसमें क्वेश्चन को, कि इसमें 1 लीटर मिल्क की कीमत दे रखी है 30 रुपये है, और हमें 5 राइट 1/2 लीटर मिल्क की कीमत निकालनी है। तो इसमें कॉस्ट निकालनी है हमें 5 राइट 1/2। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि यदि एक की कीमत दे रखी हो और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम कक्षा 2 से 3 से भी सीखते चले आ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सेम वही सवाल है, बस इसमें कुछ फ्रैक्शन में लिखे हैं, तो फ्रैक्शन में लिखने से कोई हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से अभी हमने एक्सरसाइज 2.2 में सिखाया है, मल्टीप्लाई करना है देन हमें कट करना है इस डिजिट को, तो इस तरह से करते हैं। तो इसमें आपको जैसे 1 लीटर मिल्क की कीमत दे रखी है और 5 राइट 1/2 की निकालनी है, तो इसमें हम 30 का मल्टीप्लाई 5 राइट 1/2 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 11/2 आ जाता है, तो 30 का मल्टीप्लाई 11/2 से कर देंगे तो यहाँ पर ₹164 आ जाता है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, पंकज ट्रेवल्स इन 1 आवर, 1 घंटे में इतने किलोमीटर 2 राइट 2/5 किलोमीटर दूरी तय करता है, और उसे 1/5 आवर में तो कितनी दूरी तय करेगा, तो 1/5 आवर कितनी करेगा, इसके लिए भी हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, ये वाला 2 राइट 2/5 मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर ऊपर की डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे की डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12/25 आएगा। और ये क्योंकि ये दोनों डिजिट कट नहीं रही है एक डिजिट से, इसलिए आंसर इसका 12/25 ही रहेगा। और चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, यदि प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो हम डिवाइड देकर लिख सकते हैं। अब है एक्सरसाइज 2.4 में हमें रेसिप्रोकल
निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिजिट को उल्टा लिखना, जैसे कि 7/8 डिजिट है, इसका यदि हम कहें रेसिप्रोकल करें तो 8/7 लिख देंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो 8/7 इसका रेसिप्रोकल हो गया। सेम इसी तरह से 1/6 है, 1/6 को हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 ऊपर और 1 नीचे, तो यानी 6 लिखेंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे वाले। तो इस तरह से रेसिप्रोकल किया जाता है। अब इस रेसिप्रोकल की ज़रूरत अपन को डिवाइड में पड़ती है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो जिस संख्या का जब हमें डिवाइड देना होता है तो उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके फिर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका हम ये तरीका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल किया गया है 13/25/39/50। इसको जब हमें डिवाइड करना है तो इसको जो आगे वाली डिजिट है जिसमें देना है डिवाइड उसको तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन जो पीछे वाली डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 39/50 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिवाइड का साइन है वो तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 50 ऊपर और 39 नीचे आ जाता है। इसके बाद हम जब इस दोनों को हम कट करेंगे तो आप इस तरह से लिख के भी कट कर सकते हैं, जैसा अभी पिछले सवालों में भी बताया, 50/25 इंटू 39। इसको लिखने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे 25 2 जा 50 और 13 3 जा 39, तो आंसर आएगा इसका 2/3। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.4 तक के आपको जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज 2.5 भी इसी पर आधारित है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सॉल्यूशन भी आपको PDF के द्वारा पहुंचाऊंगी, तो आप उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक